हेलो एंड वेलकम टू एक्सेलेंस क्लासेस अ वे ऑफ सक्सेस विथ मी रूपेश। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने CCRAS के सेट नंबर 3 को देखते हैं। बट बिफोर वी बिगैन, इससे पहले कुछ दिनों से मैं अपने पर्सनल कामों में बिजी था, जिसके चलते सुमित सर को ही इंग्लिश का भी क्लास लेना पड़ रहा था। तो वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे थे। चलिए, अब मैं आ गया हूँ तो मैं इंग्लिश की बागडोर को संभालते हुए आगे बढ़ता हूँ। चलिए, आज का जो सेट है उसको देखते हैं। और आज के सेट में पहले सेक्शन में एक पैसेज दिया गया है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग इस पैसेज को पढ़ते हैं और फिर इससे उठने वाले क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके आंसर तक पहुंचेंगे। चलिए, कहता है कि द वर्ल्ड इज बिकमिंग अ डेंजरस प्लेस टू लिव इन, एंड दिस इज डिस्पाइट आवर क्लेम्स ऑफ बीइंग सिविलाइज्ड, of having evolved from the primitive to the modern man and from the cave to cultured being। कहने का मतलब है कि वर्ल्ड जो है वो दिनों दिन क्या बनता जा रहा है, डेंजरस प्लेस। किसके लिए? तो यहाँ पर रहने के लिए। क्यों? एंड दिस इज, और यह भी कैसे? तो डिस्पाइट आवर क्लेम्स ऑफ बीइंग सिविलाइज्ड, हम लोग ये क्लेम करते हैं कि हम लोग सिविलाइज्ड हो गए हैं, हम लोग सभ्य हो गए हैं, इसके बावजूद ऑफ हैविंग इवॉल्व फ्रॉम द प्रिमिटिव टू द मॉडर्न। प्रिमिटिव कहने का मतलब होता है एक तरह से एनिशियंट, आदम युग जो एक तरह से होता है, जब हम लोग जंगल सब में रहते हैं तो उस टाइम को बोला जाता है प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव टू मॉडर्न मैन, अभी का जो मैन है, एंड फ्रॉम द केव, केव का मतलब जब गुफा में हम लोग रहते थे, टू कल्चर्ड बीइंग, अभी हम लोग क्या है, कल्चर्ड बीइंग। तो इस सब के बावजूद जो है वर्ल्ड क्या बन रहा है, डेंजरस प्लेस, एक खतरनाक जगह बन रहा है। किसके लिए? तो रहने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि मैनी रीजन्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू दिस, मतलब बहुत सारे रीजन इनके हो सकते हैं जिसके कारण ऐसा वर्ल्ड बनता जा रहा है। वो क्या है कि अ मैन लॉन्ग्स टू बी द किंग ऑफ ऑल किंगडम। कहने का मतलब है कि आदमी जो है वह हमेशा आशा करता है कि वह ऑल किंगडम का किंग बने, राजा बने पूरे जगत का। बट इज़ टू एक्स्ट्रावेगेंट एंड आइडल। अब यहाँ पे जो ये आइडल है, इसको आप IDEAL, आइडियल से कंफ्यूज मत करिएगा। तो इस आइडल का कहने का मतलब होता है एक तरह से निष्क्रिय या सुस्त टाइप से। ये एक बहुत ही निगेटिव वर्ड है। तो मानव जो है, आदमी जो है, वह लालसा रखता है पूरे जगत का किंग बनने का, बट इज़ टू एक्स्ट्रावेगेंट एंड आइडल। लेकिन वो क्या है? बहुत ही एक्स्ट्रावेगेंट है और आइडल है। ही डिज़ायर्स, वह इच्छा रखता है, दैट हिज रीट शुड रन थ्रू द होल वर्ल्ड। रीट का मतलब होता है एक तरह से परमादेश। आप लोग देखे होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में 5 तरह के रीट होते हैं, तो और वो थ्रू द कंट्री वो लागू होता है हमेशा। तो हम लोग क्या डिजायर करते हैं? वह आदमी डिजायर करता है कि उसका जो रीट हो वो रन थ्रू हो, पूरा होल वर्ल्ड में वो चले। बट देन ही इज लेजी एंड लेथार्जिक। लेकिन क्या है कि इसके बाद वो लेजी है और लेथार्जिक है। लेजी और लेथार्जिक एक तरह से साइनोनिम्स भी होता है, जिसका मतलब होता है सुस्त या धीमा। मैन इज मीन फॉर इन्फेरियर टू अदर स्पीसीज। वी आर मोर ह्यूमन देन ह्यूमनी। We have negative qualities such as anger, ego, envy, greed, hatred and jealousy that we should consider overcoming। कहने का मतलब है कि हम लोग क्या है कि हम लोग तो ये लालसा रखते हैं कि हम लोग किंगडम के, पूरे जगत के किंग बने, बट हम लोग क्या है, बहुत ही आइडल है और एक्स्ट्रावेजेंट है। हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो रीट हो ये पूरा दुनिया में कवर किया जाए, लेकिन इसके बाद हम लोग क्या है कि हम लोग लेजी है, लेथार्जिक है। मैन इज मीन फार मोर इन्फेरियर टू अदर स्पीसीज। वी आर मोर ह्यूमन, मतलब हम लोग मानवता से ज़्यादा मानव है। अब इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि वी हैव निगेटिव क्वालिटीज। मानव में निगेटिव क्वालिटीज भी होता है। क्या सब? तो एंगर, ईगो, इनवी। एंगर का मतलब जानते होंगे, ईगो का मतलब जानते होंगे, इनवी का मतलब एक तरह से होता है ईर्ष्या, ग्रीड का मतलब होता है क्या? लालच, हैट्रेड मतलब घृणा, और जेलसी समझते ही होंगे। तो ये सब क्या है? हमारा निगेटिव पावर है, निगेटिव हम लोगों में क्वालिटीज है। दैट वी शुड कंसीडर ओवरकमिंग, जिसको कि हम लोगों को कंसीडर करना चाहिए क्या करने के लिए? ओवरकम। ओवरकम करने का मतलब होता है इस सब पे विजय प्राप्त करना। तो इस सब को जब तक हम लोग विजय नहीं प्राप्त कर पाएंगे तब तक हम लोग जो चाह रहे हैं वो कभी नहीं हो सकता। चलिए अगले पारा को पढ़ते हैं। आगे कहता है कि वी हैव अलाउड दीज क्वालिटीज टू बिकम आवर कंज्यूमिंग पैशंस। हम लोग जो ये क्वालिटीज है क्या सब? इनवी, ग्रीड, हैट्रेड, जेलसी, एंगर, ईगो, इस सब को हम लोग क्या कर रहे हैं? अलाउ कर रहे हैं। किसके लिए? तो हमारा जो पैशन है उसको कंज्यूम करने के लिए, उसको खाने के लिए।
आगे देखिए क्या कहता है, वी थिंक दैट वी आर माइटियर देन मोस्ट। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा से, मतलब मोस्ट ऑफ द स्पीसीज से यहाँ पे क्या है, पावरफुल है, माइटियर है। माइटियर का मतलब पावरफुल होता है। जैसे ऑलमाइटी होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्वशक्तिमान, गॉड, तो उसी से ये माइट बना है। तो वी थिंक वी आर कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग एनीथिंग बाय यूजिंग आवर माइट। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हम लोग कैपेबल है क्या करने के लिए, तो डिस्ट्रॉय करने के लिए एनीथिंग, किसी भी चीज़ को हम लोग डिस्ट्रॉय करने के लिए किससे यूज करके, अपने माइट को, अपने पावर को, उसके लिए हम लोग कैपेबल है। टुडे वी हैव एक्वायर्ड वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। आजकल हम लोगों ने मास डिस्ट्रक्शन, जैसे एटम बम, परमाणु बम, ये सब क्या है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, तो इसको भी हम लोगों ने एक्वायर्ड कर लिया है। एक्वायर्ड मतलब एक तरह से होता है अचीव। आगे देखिए क्या है, वी आर कैपेबल ऑफ ऑब्लिटरेटिंग ऑल लाइफ फ्रॉम द फेस ऑफ दिस प्लैनेट। हम लोग अभी कैपेबल है किसके लिए, तो ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट का मतलब एक तरह से होता है इरेज करना या मिटा देना। तो यहाँ से धरती के फेस पर से, प्लैनेट के फेस पर से हम लोग क्या कैपेबल है कि पूरी जीवन की समाप्ति कर सकते हैं यहाँ से। एज मैन वी आर्म मैन। हम लोग एज ए मैन जो है मैन को आर्म कर रहे हैं। देन वी डिस्ट्रॉय पीपल विदाउट आर्म्स। फिर उसके बाद हम लोग ऐसे आदमी को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं जो कि विदाउट आर्म है। देन वाई आर वी गिविंग वेंट टू दिस एंगर। तो इसके बावजूद हम लोग क्यों, वेंट का मतलब होता है एक तरह से होल या जगह देना, रूम के सेंस में यहाँ पे यूज़ है। तो हम लोग एंगर को क्यों इसमें दे रहे हैं जगह, वेंट होल क्यों दे रहे हैं। वी लेट आवर रैथ टेक आवर सेंस। मतलब हम लोग जो है रैथ, रैथ का मतलब होता है एक तरह से क्रोध। हम लोग क्रोध को जो है अपने सेंस पे टेक ओवर करने दे रहे हैं, मतलब उसको ओवरकम करने दे रहे हैं, उस पर वो चढ़ जा रहा है हम लोग का जनरल सेंस पे। वी फाइट टू सेटिस्फाई आवर ईगो। हम लोग लड़ते रहते हैं अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। वी द overpowering obsession of man with himself motivates him to grab everything and fulfill his greed। और ये जो ओवर पावरिंग ऑब्सेशन है, ऑब्सेशन का मतलब एक तरह से होता है पागलपन, मैडनेस, पावर के लिए मैडनेस ऑफ मैन विथ हिमसेल्फ, उसके मोटिवेट करता है क्या करने के लिए, तो सब कुछ को ग्रैब करने के लिए और अपने ग्रीड को, अपने लालच को फुलफिल करने के लिए। तो चलिए अब हम लोग इस पैसेज से जुड़े क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन है कि गिव द एंटोनिम ऑफ ऑब्लिटरेट। अब वहाँ पे आप देखे होंगे कि ऑब्लिटरेट था वो पैसेज में, तो ऑब्लिटरेट का मतलब आप लोगों को बताया था कि उसका मतलब होता है इरेज। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे उसका एंटोनिम पूछ रहा है। तो इरेज तो यहाँ पे होगा नहीं, इरेज का मतलब, इरेज एक तरह से उसका सैनोनिम्स हो गया। अब डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा, डिस्ट्रॉय का मतलब क्या हो गया, डिस्ट्रॉय भी एक तरह से हो सकता है, डिस्ट्रॉय भी उसका एक तरह से सैनोनिम्स ही हो गया ना, सॉरी। एंड प्रिवेंट का मतलब होता है रोकथाम, तो इसका यहाँ पे कोई तुक्य नहीं बनता है। तो ऑब्लिटरेट का मतलब हुआ मिटाना, तो क्रिएट का मतलब हो जाता है बनाना या नया क्रिएट करना। सो हियर योर एप्रोप्रिएट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू गॉट इट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट कहता है कि व्हाट इज मैन कैपेबल ऑफ अचीविंग टुडे। मैन जो है वो क्या अचीव करने के लिए कैपेबल है। देखिए ऑप्शन, योर ऑप्शंस आर द एबिलिटी टू हैव हिज रीट रन थ्रू द वर्ल्ड। देखिए ये जो है आप पढ़े होंगे, ये तो हम लोग डिज़ायर करते हैं ना, मानव ये डिज़ायर करता है कि उसका रीट जो है पूरे वर्ल्ड में चले, तो ये यहाँ से इरेज हो जाता है, इसको यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। रादर द पीपल टू कॉन्कर द पावर टू कॉन्कर द वर्ल्ड। अब पावर किसके लिए, द पावर टू ऑब्लिटरेट फ्रॉम लाइफ फ्रॉम द प्लैनेट। देखिए थर्ड ऑप्शन, कॉन्कर करने का मतलब ये नहीं है, कॉन्कर का इस पैसेज में कोई चर्चा ऐसा नहीं हुआ है। हाँ ये चर्चा हुआ है हल्का फल्का कि हम लोग बनना चाहते हैं क्या, किंग बनना चाहते हैं पूरे जगत के, बट दैट डज नॉट, दिस क्वेश्चन डजंट रेफर टू दैट। क्वेश्चन का यहाँ पे मतलब है कि हम लोग किसके लिए कैपेबल है, द पावर टू ऑब्लिटरेट लाइफ फ्रॉम दिस प्लैनेट। अब मास डिस्ट्रक्शन का जो, जैसे हाइड्रोजन बम अगर एगो फोड़ दे तो वो क्या हो जाएगा, पूरे लगभग पृथ्वी पे स्वर्ग का, सूर्य को उतार देना हो गया। तो ये सब हम लोग क्या है कि पृथ्वी के फेस पे से लाइफ को इरेज करने के लिए, ऑब्लिटरेट करने के लिए कैपेबल है। सो हियर योर एप्रोप्रिएट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू गॉट इट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट कहता है कि व्हाट डज मैन थिंक
ऑफ हिमसेल्फ टुडे, मतलब मानव जो है वो कैसा सोचता है खुद के बारे में। तो यहाँ पे आप देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग सोचते हैं कि हम लोग माइटियर है, मतलब पावरफुल है देन मोस्ट, अगर आपको याद हो पैसेज का वो लाइन तो सो हियर योर एप्रोप्रिएट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे कहता है कि व्हाट आर द क्वालिटीज दैट हैव बिकम मैन्स कंज्यूमिंग पैशन। अब मैन के कंज्यूमिंग पैशन को, मतलब पैशन को कंज्यूम करने के लिए, खाने के लिए क्या सब है। तो आप लोगों को अगर याद हो वो सेकंड पारा का लास्ट लाइन, तो उसमें था कि ईगो, ग्रीड, इनवी, हैट्रेड, इस पे मैंने जोर भी दिया था। आई एम्फसाइज्ड ऑन दिस, सो हियर एप्रोप्रिएट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर डी। तो एंगर, ईगो, ग्रीड, इनवी, हैट्रेड एंड जेलसी, ये सब जो क्वालिटीज है मानव में, वो क्या है, उसका कंज्यूमिंग, वो उसके पैशन को कंज्यूम करता है। सो आई होप यू गॉट द passage. Let's move to the next section. Next section is of common errors. तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं और आगे सोल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट कॉमन एरर है, वो कहता है कि we must learn to distinguish good from bad। अब देखिए डिस्टिंग्विश एक वर्ड है यहाँ पे, इसका मतलब होता है दो। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है टू बी फेमस, जैसे मोदी जी को आप बोल सकते हैं ही इज़ अ डिस्टिंग्विश लीडर इन द वर्ल्ड। सो मगर यहाँ पे जो डिस्टिंग्विश है ये एक तरह से डिस्क्रिमिनेट या भेद करने के सेंस में यूज किया गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये कहता है कि वी मस्ट लर्न टू डिस्टिंग्विश गुड फ्रॉम बैड। अब देखिए आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, क्यों? क्योंकि अगर डिस्टिंग्विश करेगा तो गुड और बैड में तो यहाँ पे बिटवीन होना चाहिए। लेकिन अगर आप देखिएगा गौर से तो यहाँ पे प्रीपोजिशन फ्रॉम यूज है। यहाँ पे अगर ये रहता कि वन मस्ट लर्न टू डिस्टिंग्विश गुड बिटवीन गुड एंड बैड, यहाँ पे अगर एंड रहता प्रीपोजिशन तब यहाँ पे बिटवीन का रहना जरूरी हो जाता है। बट डिस्टिंग्विश अगर है आगे में और आगे में फ्रॉम है प्रीपोजिशन, तो यहाँ पे बिटवीन का कोई ज़रूरत नहीं होती है। सो हियर योर एप्रोप्रिएट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर डी। ये लाइन बिल्कुल सही है और इसमें कोई भी गलती नहीं है। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। अगला कहता है कि द चिल्ड्रन लाफ्ड एट द क्लाउन। अब देखिए क्लाउन का मतलब होता है जोकर। तो अगर आप लोगों ने मेरा लेक्चर देखा होगा, वो किस पे, ग्रामर पे मैंने लिया था, तो 3 लेक्चर अभी तक उस सीरीज का ग्रामर का हुआ है अपलोड। तो उसमें अगर आप लोग देखिएगा तो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक चीज़ बताया है कि अगर कोई भी आदत हो, हैबिचुअल एक्शन को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, या कोई दिन प्रतिदिन जो करता है। अब देखिए क्या है, कोई जोकर को देखकर बच्चे का हंसना एक तरह से आदत हो जाता है, वो नॉर्मल बात है, सिंपल चीज़ है। तो हियर लाफ्ड शुड बी रिमूव्ड बाय लाफ्स। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस की यूज होना चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रन लाफ्स एट द क्लाउन। आई होप यू गॉट इट। लेट्स सी द नेक्स्ट कहता है कि हैड द प्लेन नॉट बीन डिलेड, अगर प्लेन जो है वो लेट नहीं होता, आई विल रीच हियर इन टाइम फॉर द फंक्शन। अगर आप लोगों ने इससे पहले जो सुमित सर लिया है सेकेंड लेक्चर इंग्लिश पे, उसमें देखे होंगे तो उसमें उन्होंने एक स्ट्रक्चर बताया है कि हैड या इफ से अगर ऐसा सेंटेंस शुरू होता है तो आगे में वुड हैव का प्रयोग होता है यहाँ पे। अब देखिए सिंपल बात क्या है ना, यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर प्लेन लेट नहीं हुआ होता तो हम जो है टाइम पे फंक्शन में पहुँच जाते। तो पहुँच जाते ये एक तरह से हो जाता है ख्वाब के सेंस में जाता है। तो यहाँ पे आप सिंपल रखिए कि इस सेंस में होता होती के सेंस में सेकेंड जो ये होगा इसमें हमेशा क्या होगा, वुड हैव का प्रयोग होगा, ना कि विल का या शैल का या कोई अदर टेंस का। सो हियर योर एप्रोप्रिएट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर बी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अगला कहता है कि इन इंडिया हिल स्टेशंस यूजुअली हैव ब्यूटीफुल सीनरीज। अब देखिए सीनरी का मतलब होता है क्या, प्राकृतिक दृश्य। मतलब हिल स्टेशन जितना है इंडिया में उसमें यूजुअली क्या है, सब जगह पे बहुत सुंदर सीनरीज है, प्राकृतिक दृश्य है। तो दोस्तों ये आपको हम पहले बता दें कि सीनरीज जो है वो क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। और कलेक्टिव नाउन में भी कौन कलेक्टिव नाउन है, एक जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव में देयर आर 3 काइंड्स ऑफ कलेक्टिव नाउन दैट आर जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। तो
जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन हम उसको बोलते हैं जिसमें बहुत सारा मेंबर, जैसे प्राकृतिक दृश्य में क्या है, आसमान है, फिर नदी है, झरना है, जंगल है, ये सब है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंबर से मिलके जो कलेक्शन बनता है उसको हम लोग बोलते हैं जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। तो एंड जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन डज नॉट गेट आर्टिकल, डज नॉट गेट एस या es after itself. So here sceneries should be removed by scenery. So I hope you got it. Here your appropriate answer would be option number C. Let's see the next. Next कहता है कि she was ill for 5 days when the doctor was sent for. मतलब वो 5 दिनों से बीमार थी जब डॉक्टर को उनके पास भेजा गया। अब देखिए वो बीमार थी भी और 5 दिन पहले से भी, कहने का मतलब है पास्ट में जो है कुछ बीमारी उसका कुछ कंटिन्यू भी है, बीमारी तो उसका कंटिन्यू भी है, लेकिन 5 दिन उसका परफेक्ट भी हो गया। परफेक्ट का मतलब क्लियर भी हो गया, कंप्लीट भी हो गया उसका 5 दिन के बीमारी का ड्यूरेशन। तो यहाँ पे ये किस में जाना चाहिए, तो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। क्यों, क्योंकि 5 दिन परफेक्ट है और कंटिन्यूअस उसकी बीमारी अभी भी थी जब डॉक्टर को उसके लिए भेजा गया। सो हियर वाज शुड बी रिमूव्ड बाय हैड बीन। आई होप यू गॉट इट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को यहाँ पे कुछ सीखने को मिल रहा है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। चलिए अब हम लोग अगले सेक्शन को देखते हैं। अगले सेक्शन में क्या है कि ये एक मिस स्पेल्ड से है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि इसमें एक वर्ड जो है वो करेक्टली स्पेल्ड है और उसी को फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। योर ऑप्शंस आर ABCD। तो यहाँ पे डिप्लोरेबल का जो स्पेलिंग होता है वो होता है DEPLORABLE, डिप्लोरेबल। हियर राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। डिप्लोरेबल का मतलब होता है एक तरह से दुखद या दयनीय। आई होप यू गॉट इट। चलिए नेक्स्ट सेक्शन को देखते हैं। आगे है सरप्सियस, SURREPTITIOUS। तो सुरेप्टिशस का जो मतलब है वो क्या होता है, एक तरह से गुप्त या सीक्रेट टाइप से। तो सुरेप्सियस का राइटली स्पेलिंग होगा क्या कि ऑप्शन नंबर बी, SURREPTITIOUS, सुरेप्टिशस। सुरेप्टिशस का मतलब क्या होता है, गुप्त। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज का मतलब होता है एक तरह से छुप जाना या टू बी हिडन। So here option A is rightly spelled. So I hope you got it. Let's see the next. Camouflage का मतलब क्या बोले कि एक तरह से होता है छुप जाना। तो इसका राइटली स्पेलिंग क्या है, ऑप्शन नंबर ए, CAMOUFLAZ, camouflage. I hope you got it. Let's move to the next. नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है एक तरह से idioms and phrases का। तो चलिए इसको देखते हैं। इंडियंस आर गोइंग प्लेसेस इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। मतलब इंडियन जो है वो कहाँ जा रहा है, गोइंग प्लेसेस। अब प्लेसेस अगर जा रहा है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में, नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो टैलेंटेड है एंड सक्सेसफुल है। तो यहाँ पे गोइंग प्लेस जो ये गोइंग प्लेसेस जो ये पैसे इडियम्स है, इसका मतलब होता है टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल। सो हियर योर right sentence would be Indians are talented and successful in the field of software technology. I hope you got it. Let's see the next. Next is sees a person who pulls no punches. तो दोस्त बता दें कि पुल नो पंच का मतलब होता है एक तरह से कोई भी अगर पोलाइटली बोलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पुल नो पंचेज। सो हियर एप्रोप्रिएट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर ए, पुल नो पंचेज। तो वो ऐसी लड़की है जो कि बहुत ही पोलाइटली किसी से बात करती है। सो आई होप यू गॉट इट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट है फॉर एनी ग्रुप वर्क टू बी सक्सेसफुल इट्स इंपॉर्टेंट दैट एवरीवन इज ऑन द सेम पेज। यहाँ पे एक फ्रेज है जिसका मतलब क्या है, ऑन द सेम पेज। अब देखिए ऑन द सेम पेज का मतलब, पहले सेंटेंस पढ़िए। सेंटेंस में किसके लिए, किसी भी ग्रुप वर्क को सक्सेसफुल होने के लिए क्या जरूरी है, तो ये जरूरी है कि वो लोग सिमिलर वे में सभी सोचे, थिंग्स इन सिमिलर वे। सो आई होप यू गॉट इट। सो हियर ऑन द सेम पेज मीन्स थिंग्स इन सिमिलर वे। आई होप यू गॉट इट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट कहता है
कि आवर प्लान टू गो लंदन इज इन द एयर। तो हमारा जो प्लान है लंदन जाने का वो क्या है, इन द एयर है। यहाँ पे एक इडियम्स है इन द एयर, और इसका मतलब होता है कोई ऐसा काम जो कि शीघ्र होने वाला हो और जल्दी होने वाला हो। सो हियर योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू गॉट इट। आंसर अंडर कंसिडरेशन का मतलब एक तरह से हो गया कि उसको आप टाल मटोल कर रहे हैं, और अप्रूवल, अब कोई नॉर्मल आदमी जाएगा तो उसको किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। सो हियर योर right option would be option number C. Let's move to the next. Next, my efforts at pest control went in vain. I have to go to the drawing room. अब मेरा जो एफर्ट है किसके लिए, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, वो कहाँ चला गया, इन वेन। गो वेंट इन वेन। वेंट इन वेन का मतलब होता है एक तरह से बेकार हो जाना। तो उसका जो एफर्ट था किसको, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, वो बेकार हो गया। तो यहाँ पे अब उसको क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू गो टू द बैक टू द ड्राइंग रोड। तो आपको बता दें कि गो बैक टू द ड्राइंग रोड बोर्ड का मतलब होता है एक तरह से प्लान इट ऑल ओवर अगेन। अब देखिए ड्राइंग बोर्ड पे क्या होता है, एक तरह से नक्शा सब बनता है। तो फिर से अगर आप उसको प्लान करें, कोई चीज़ आप शुरू किए और वो बेकार हो गया और उसको आपको फिर से शुरू करना पड़ रहा है, तो उसके लिए यूज होता है गो बैक टू द ड्राइंग रोड। आई होप यू गॉट इट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट है व्हेन रामू लॉस्ट द मनी ही वॉज डाउन इन द डंप। अब देखिए डाउन इन द डंप एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है सैड एंड डिप्रेस्ड। अब कोई अगर रामू है वो उसका पैसा खो गया तो वो क्या है इसके लिए, डाउन इन द डंप है, मतलब सैड है, उदास है इसके लिए। आई होप यू गॉट इट हियर। राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट। देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स दैट कैनॉट बी रिलैक्सड ऑन सच ओकेजन। अब देखिए कोविड का ही समय है, अब कोई ऐसा रूल हो जाए जो कि बदला ही नहीं जा सकता है तो उसको बोलते हैं। तो हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है दैट कैनॉट बी चेंज्ड और दैट कैनॉट बी अल्टर्ड। सो हियर योर एप्रोप्रिएट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर डी। आई होप यू गॉट इट। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय. Do subscribe to Excellence Classes.